I would like to take this opportunity to compliment my friend and colleague Rahman Khan Sahib and his team in the Ministry of Minority Affairs for the excellent work that they have been doing. वज़ीर-ए-आज़म के खिताब के बाद एक फर्द ने मरकजी हुकूमत के 15 निकाती प्रोग्राम के निफाज से मुतालिक सवालात करने चाहिए, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म के हिफाजती दस्ते ने उसका मुंह जबरन बंद करते हुए उसे बाहर कर दिया। दूसरी जानिब सोनिया गांधी ने अपने खिताब में मुल्क की अवाम को सेकुलरिज्म को नुकसान पहुंचाने वाली ताकतों से होशियार रहने का मशवरा दिया। भाइयों और बहनों, अनेकता में एकता भारतीय सभ्यता और संस्कृति की बुनियाद है। हमारा संविधान अक़लियतों सहित सभी नागरिकों के अधिकारों की गारंटी देता है। शासन तंत्र की यह जिम्मेदारी है कि वह सेक्युलर मूल्यों की रक्षा करे, उसे प्रोत्साहित करे और माइनॉरिटी को समान अवसर का लाभ मिले। यह जरूरी है कि माइनॉरिटी के लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। नेशनल वक्फ डेवलपमेंट कारपोरेशन की इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म से मिलने की दरख्वास्त करते हुए एक शख्स ने अपनी आवाज बुलंद की थी, लेकिन उस शख्स को सिक्योरिटी एहलकारों ने मुंह बंद करते हुए तकरीब के बाहर कर दिया। आइए सुनते हैं ये शख्स क्या कहना चाह रहा था। मैं गुजारिश करती हूँ मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर माइनॉरिटी अफेयर्स आले जनाब नोंग इरिंग से कि शुक्रिया अदा करें। काइंडली प्रपोज वोट ऑफ थैंक्स। आज प्राइम मिनिस्टर से बहुत अच्छा मौका था कहने का। मैं 150 दिन तक लेटर लिखा कि प्राइम मिनिस्टर मुझसे मिल लीजिए, हम अपने इलाके की तरक्की के लिए आपसे बात करना चाहते हैं। मगर वजीर आजम ने हमारे 150 दिन के लेटर का एक भी जवाब नहीं दिया। मैंने प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट प्रोग्राम्स जो उन्होंने खुद बनाए हैं मुसलमानों की वेलफेयर के लिए, मेरे जिले में जहां से मैं आता हूं वो दिल्ली का नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर एक भी प्रोग्राम नहीं चल रहा है। दिल्ली खवातीन कमीशन की चेयरपर्सन बरखा सिंह को केजरीवाल हुकूमत ने हटाने का फैसला लिया है। बताया जाता है कि दिल्ली हुकूमत ने बरखा सिंह को ओहदे से हटाने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर को सिफारिश की है। केजरीवाल हुकूमत ने दिल्ली खवातीन कमीशन की नई चेयरपर्सन के लिए मुसन्निफा मित्राई पुष्पा का नाम लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग के पास भेजा है। वाज़ेह है कि खिड़की एक्सटेंशन मामले के बाद दिल्ली के वजीर कानून सोमनाथ भारती से बरखा सिंह के रिश्तों में तल्खी आ गई थी। हटाया आज चूंकि मैंने सोमनाथ भारती को, ये अपने आप को एक आम आदमी कहते हैं और आम आदमी समझ के वो औरतें मेरे पास कंप्लेन लेके आई हैं, तो महिला आयोग के अध्यक्ष का क्या कर्तव्य बनता है? वो यही अपना कर्तव्य करेगी ना। मैंने वही काम किया है। तो ये अगर आम आदमी है तो इनको आना चाहिए, और अगर इस वजह से ये मुझे हटा रहे हैं तो ये सरासर गलत है और ये मेरे ऊपर अत्याचार है। इनका कहना यह था कि हम महिलाओं की सुरक्षा करेंगे, तो ये क्या सुरक्षा कर रहे हैं? ये तो उल्टा हमारा ही हैरेसमेंट कर रहे हैं ना। दिल्ली खवातीन कमीशन की चेयरपर्सन बरखा सिंह को ओहदे से हटाने की खबरों पर तबसरा करते हुए कांग्रेस तर्जमान शोभा ओझा ने कहा कि आम आदमी पार्टी अपने अक़दार से भटक रही है। नहीं, दिल्ली महिला आयोग ने तो पूरा सोमनाथ भारती जी का इशू उठाया ही है, और उसके लिए अभी मैं देख रही थी कि उनको महिला आयोग के अध्यक्ष को हटाने की मुहिम चालू कर दी है आपने। तो मैं समझती हूं कि जो महिला आयोग का कर्तव्य था वो कर्तव्य उसने किया है, और ऐसी कोई भी मुहिम पुनः एक प्रश्न चिन्ह आप पार्टी पे लगा देगी कि वो जो मूल्यों की बात करते थे उससे कहीं भटक गए। कौमी खवातीन कमीशन ने दिल्ली के वज़ीर कानून सोमनाथ भारती के खिलाफ सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग को मकतूब रवाना किया था। कौमी खवातीन कमीशन की सरबराह ममता शर्मा ने सोमनाथ के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया था। दूसरी जानिब दिल्ली की एक अदालत सोमनाथ भारती के खिलाफ ताज़ा एफआईआर दर्ज करने की हिदायत दे सकती है। एक अफ्रीकी खातून ने नामालूम अफराद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का हुक्म देने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है।
दिल्ली के वजीर कानून सोमनाथ भारती के खिलाफ दायरा तंग होता नजर आ रहा है। दिल्ली ख्वातीन कमीशन के बाद अब कौमी ख्वातीन कमीशन भी सोमनाथ भारती के इस्तीफे का मुतालबा कर रहा है। दिल्ली ख्वातीन कमीशन की सरबराह ममता शर्मा ने भारती के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग को एक मकतूब रवाना किया है। उसमें कितनी ही धाराएं हैं, कितने सेक्शंस हैं, बिल्कुल सोमनाथ भारती के खिलाफ हैं। और अगर आप रिपोर्ट देखेंगे तो आपको लगेगा इतने सीरियस एलिगेशंस जो हैं इनके ऊपर, तो इनके लिए जब इन्होंने स्टेट कमीशन ने समन किया ये उसमें भी नहीं गए। हमने फिर ये सोचा कि समन करने के बदले सीधा सीधा एलजी दिल्ली और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखी जाए कि इनके ऊपर जो एलिगेशंस हैं, ऐसे एलिगेशंस लोकतंत्र के लिए बहुत ज्यादा घातक हैं और इनको बर्खास्त किया जाए। दूसरी जानब युगांडा से ताल्लुक रखने वाली ख्वातीन ने सोमनाथ भारती के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा में शिकायत करने का ऐलान किया है। कांग्रेस ने इसे ख्वातीन का हक करार दिया। ये पूरा जो एपिसोड हुआ सोमनाथ भारती वाला वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई भी देश के किसी भी प्रदेश के लॉ मिनिस्टर को यह हक नहीं है कि वो लॉ को इस तरह तोड़े और फिर उसको जस्टिफाई करने में लगे। तो निश्चित ही अगर जो महिलाएं हैं, युगांडन महिलाएं, वो कुछ करती हैं तो वो उनका अधिकार है। काबिल गौर है कि दिल्ली ख्वातीन कमीशन के जारी करदा सम्मन पर कमीशन के रूबरू खुद पेश होने के बजाय भारती ने अपने वकील को रवाना किया था, जिस पर दिल्ली ख्वातीन कमीशन में हंगामा हुआ था। उस दिन सोमनाथ भारती एक काइट फेस्टिवल में पतंग उड़ाते नजर आए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। खबरनामा जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके बॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके बॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। कट्टर सोच नहीं, युवा जोश। मैं हसीबा अमीन, राहुल गांधी जी की इस युवा सोच से जुड़ी एक युवा कांग्रेस कार्यकर्ता। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। अब राजीव आवास योजना के अंतर्गत स्लम वासियों को मिलेगा अपना घर, अपनी जमीन पर अपना घर और मालिकाना हक। अरे छोड़ो, ये सुनते सुनते मैं बूढ़ा हो गया। ये देखो, अब जिएंगे सम्मान से, जिएंगे शान से, राजीव आवास योजना का सहारा है। अपना भी घर होगा, अपनी इज्जत होगी। हाँ, शहर में ही अपना पता होगा, राजीव आवास योजना का सहारा है। शहर से जुड़े अब रहेंगे हम, रोजी रोटी और मकान का होगा ये संगम। बच्चों की पाठशाला हो, भविष्य उनका उज्जवल हो, राजीव आवास योजना का सहारा है। घर घर में नल होगा, पानी झरझर होगा, भारत सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकायों का साझा प्रयास। राजीव आवास योजना, सबको हक। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच इत्तेहाद की बरकरारी के मामले पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इस मामले पर फैसला उमर अब्दुल्ला करेंगे। बीजेपी वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी से मुताल्लिक पूछे गए सवाल पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा
या मुल्क के अगले वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब आवाम करेंगे। वाज़ेह है कि जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आइंदा इंतखाबात में कांग्रेस के साथ इत्तेहाद पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। और जिसके बारे में मालूम तो उमर जो भी करेगा हम लोगों को वही करना है जो उमर करेगा। कांग्रेस से ऐसी क्या कांग्रेस क्या वो आप उमर से पूछिए, मुझे मालूम नहीं है। मैंने उमर से कोई डिस्कशन नहीं किया इसके बारे में। लेकिन सरकार से बाहर जाने की बात हो रही है। जाएंगे तो चले जाएंगे, अब क्या करें, अब जाना होगा तो चले जाएंगे। 5 साल सरकार के साथ रहे, अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। और आइए सिलसिले में मजीद गुफ्तगू के लिए बात करते हैं जम्मू कश्मीर के ब्यूरो चीफ मनोज कौल से। मनोज, इत्तेहाद को लेकर एनसी और कांग्रेस में इख्तलाफात की खबरें हैं। फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि जाना हो तो चले जाएंगे और ये फैसला उमर अब्दुल्ला करेंगे, क्या कहेंगे आप? देखिए जिला ने जिस तरह का ये मामला बना है उमर अब्दुल्ला की, जैसा कि हमने कल भी कहा था कि उमर अब्दुल्ला काफी खफा है कांग्रेस से, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट कायम करने का जो मामला है उसको जल्दी से जल्दी निपटाया जाए, क्योंकि वो अपना पूरा इसका क्रेडिट लेना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिसके बाद कल कांग्रेस का एक डेलीगेशन 2 मेंबरों का दिल्ली भी गया था। वहां लोगों से उन्होंने अपने लीडरों से मुलाकात की, तो उसके बाद ऐसा लगता है कि कांग्रेस भी अपनी जो उनकी जो डिमांड है उससे पीछे हटते दिखाई नहीं देते। और उसके बाद जो उमर अब्दुल्ला का जो बयान आया, जो उमर अब्दुल्ला के जो बारे में जो कहा जा रहा है वो काफी खफा है और वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्द इस मामले को निपटाया जाए, उनको क्रेडिट मिले क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। और साथ ही फारूक अब्दुल्ला ने जो आज बयान दिया तो ऐसा लगता है कि वो प्रेशर टैक्टिक्स जो है वो उस पर काम कर रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को दबाव लगातार बनाना चाहते हैं कांग्रेस पर कि जिस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहेगी, जो कमेटी बनाई गई थी जिसके हेड कांग्रेस के लीडर और नायब वज़ीर ताराचंद थे, वो अपनी रिपोर्ट जल्दी से जल्दी काबीना में पेश करे। और दूसरी तरफ अगर जहां जो बाकी नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के हों, वो इस मामले को इतना ज्यादा तूल नहीं देते। वो उसको बहुत ही लाइटली ले रहे हैं और बहुत ही लो प्ले कर रहे हैं। मीडिया के साथ जितने भी लीडरों से हमने बात की है तो उनका ये कहना है कि मामला सुलझ जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस 2 तरीके की स्ट्रैटेजी पे चल रही है। एक तरफ उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला दबाव बना रहे हैं कांग्रेस पर, यहाँ की जो कोalition पार्टी है उनके साथ, उनपे कि उनकी बात मानी जाए, वो जल्दी से जल्दी कोई रिपोर्ट आ जाए। और दूसरी तरफ ये भी कोई मैसेज ना जाए कि कांग्रेस इतनी ज्यादा नाराज हो, क्योंकि अगर देखेंगे कि पिछली सरकार जो बनी थी तो इससे पहले ये कोalition जो थी वो कांग्रेस और पीडीपी के दरमियान थी। और पीडीपी ने जब एक अमरनाथ लैंड रॉक के मामले पर वापस लिया था, समर्थन वापस लिया था कांग्रेस से, तो उसके बाद एक गैप बढ़ गया था कांग्रेस और पीडीपी के दरमियान, जिसका नतीजा ये हुआ कि जो आज की सरकार आई तो कांग्रेस पीडीपी के साथ नहीं जाना चाहती, तो उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ इत्तेहाद कर लिया। तो लेकिन वो सब चीजें अगर हम देखेंगे तो उससे ये लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सिर्फ दबाव बढ़ाना चाहती है। तो जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि उमर अब्दुल्ला शायद मुस्तफी होंगे, मुस्तफी हो सकते हैं, वो सब दबाव इसलिए बढ़ाया जाता है क्योंकि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस आज कांग्रेस के साथ इतिहास को तोड़ती है तो उनके पास आगे कोई ऐसा विकल्प नहीं है, कोई ऐसा अल्टरनेटिव नहीं है कि वो किसके साथ इतिहास करे। तो कुल मिलाकर आज जैसे मैंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस दबाव बनाना चाहती है और जल्दी से जल्दी ये जो इंतजामी यूनिट में मुतल्लिक जो रिपोर्ट है कैबिनेट सब कमेटी की, उसको आने वाली जो 1 फरवरी को मीटिंग होने वाली है काबीना की, उसमें लाना चाहती है ताकि वो इसका क्रेडिट ले ले और आने वाले जो इंतखाबात हैं उसमें उसको आगे फिर आगे बढ़ा के वोट हासिल करने की कोशिश करे। जी मनोज, और एक चीज जानना चाहेंगे कि काफी दिनों से कांग्रेस हुकूमत के कुछ कामों पर नुक्ताचीनी करती रही है, इख्तलाफात इस तरह से भी सामने आए हैं, क्या और भी कुछ अवामिल हो सकते हैं कि ऐन इंतखाबात के कबल जो है इस इत्तेहाद में ये जो दरार आ रही है, जो मामला उलझ रहा है, क्या और अवामिल हो सकते हैं इसके? देखिए जहां तक ये कोalition है, कोalition में जैसा आप देखें कि कहीं पर जब कोalition होती है तो पार्टी की अपनी अपनी जो अपने जो मफादात होते हैं उनको मलहूज ज्यादा रखा जाता है। वही मिसाल यहाँ पर भी चल रही है, जहाँ कांग्रेस ये चाहती है कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा जो उनके जो पॉइंट्स है वो अपने जो वोटर्स हैं उनको वो एड्रेस कर सकें, तो दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती है कि उनकी पार्टी बुनियादी सतह में मजबूत है, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। ऐसा
लग रहा था कि शायद फ्री पोल अलायंस हो, लेकिन उसके भी आसार से कम दिखने लगे। तो अब ये कोशिश दोनों पार्टियों की है कि जब चुनाव में उतरे, अलग अलग से अगर वो उतरते हैं तो वो कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा सीटें ले लें, भले ही फिर इत्तेहाद जिसके साथ हो, अगर उनका भी इत्तेहाद होता है, लेकिन कोशिश ये है कि डोमिनेंस किस पार्टी की रहेगी और किस पार्टी की ज्यादा चलेगी। तो वही एक मामला आज दिखाई दे रहा है कि बिल्कुल साफ सियासत खेली जा रही है। कांग्रेस एक तरफ अपने वोट बैंक को एडजस्ट करना चाहती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने वोट बैंक को एडजस्ट करना चाहती है, ताकि आने वाले चुनाव में अगर जिस पार्टी के पास ज्यादा सीटें होंगी उसका दबदबा जो है वो सरकार पे ज्यादा होगा, अगर इन दोनों की पार्टियों के बीच में इत्तेहाद होता है तो। जी शुक्रिया मनोज इस जानकारी के लिए। तो मनोज कौल तफसीलात दे रहे थे जम्मू कश्मीर से। जैसे कि उन्होंने कहा कि यूनिटों की जो रिपोर्ट है वो जल्द से जल्द दाखिल हो जाए, इस पर फैसला हो जाए। उमर अब्दुल्ला सरकार और कांग्रेस के बीच जिस तरह के इख्तिलाफात सामने हैं, आने वाले इलेक्शन तक ये तय हो जाएगा कि क्या होने वाला है। और आगे बढ़ते हैं। अहमदाबाद जा रही एक वोल्वो बस महाराष्ट्र के थाने जिले में एक डीजल टैंकर से टकरा गई। इस टक्कर के बाद बस और टैंकर दोनों में आग लग गई। हादसे में 8 अफराद हलाक और दीगर 14 जख्मी हो गए। जराये के मुताबिक बस पुणे से अहमदाबाद जा रही थी। जख्मियों को करीब के अस्पताल में दाखिल कराया गया। डीएमके के अंदर खानदानी लड़ाई शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। अलगिरी और स्टालिन के बीच लड़ाई हर गुजरते दिन के साथ गहराती जा रही है। मंगल के रोज अलगिरी ने तो हद कर दी। उन्होंने कहा कि 3 महीने में स्टालिन को मौत आ जाएगी। अलागिरी और स्टालिन के बीच यूं तो तलखियां पहले भी रही हैं, लेकिन गुज़िश्ता दिनों पार्टी से निकाले जाने के बाद अलागिरी ने अपने छोटे भाई पर हमले तेज कर दिए हैं। के करुणानिधि के जानशीन पर हमले का खमियाजा अलागिरी भुगत चुके हैं, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। पार्टी से निकाले जाने के बाद अलागिरी नाराज हैं और गुस्से में उल जलूल बक रहे हैं, लेकिन वो इतने नाराज हैं कि अपने भाई और वालिद के मर जाने की ख्वाहिश करेंगे, ये किसी के गुमान में भी नहीं था। अलागिरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुबैना तौर से अपने भाई स्टालिन के 3 माह के अंदर मौत की पेशगोई भी की थी। उधर के करुणानिधि ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि अलागिरी को स्टालिन से क्यों नफरत है उन्हें पता नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि कोई बाप अपने बेटे के खिलाफ इस तरह के जुमले बर्दाश्त नहीं करेगा, लेकिन बहैसियत पार्टी सदर मुझे ये बर्दाश्त करना पड़ा। उसके बाद उन्होंने अलागिरी की मुअत्तली की वजूहात बताई। करुणानिधि ने कहा कि 24 जनवरी को अलागिरी उनके पास आए थे और स्टालिन के खिलाफ सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए थे। उसके बाद अलागिरी मुसलसल पार्टी के फैसलों और उसके इम्कानी इत्तेहाद के हवाले से भी मीडिया में अपने ख्यालात का बरमिला इजहार करते रहे हैं। पार्टी के खाजिन स्टालिन के खिलाफ अलागिरी माजी में भी सख्त कलमात का इस्तेमाल करते रहे हैं। मुअत्तली के बाद अलागिरी के इंटरव्यू के हवाले से करुणानिधि का कहना है कि उनके पास मीडिया को इंटरव्यू देने का वक्त है, लेकिन पार्टी के जरिए वजह बताओ नोटिस का जवाब देने का वक्त नहीं। करुणानिधि से जब ये दरियाफ्त किया गया कि अगर अलागिरी मुआफी मांग लें तो उन्हें पार्टी में वापस ले लिया जाएगा, तो करुणानिधि ने कहा कि ये अलागिरी से पूछना बेहतर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। खबरनामा जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। नमस्ते सर। नमस्ते सर, आपसे बात करनी थी। बोलिए सर। हमारी 12वीं क्लास में एक बहुत ही होनहार बच्चा है, डेविड। सर ये डेविड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठना चाहता है। गुड। लेकिन सर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से उसकी पढ़ाई रुक सकती है। मिस्टर थॉमस, आप जानते हैं हमारी स्कूल को सरकारी ग्रांट मिलती है। अच्छा। और ऐसे स्टूडेंट्स को सरकार न सिर्फ स्कॉलरशिप देती है बल्कि उन्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयार भी करती है। वजारत बराए अकलियती उमूर हुकूमत हिंद की जानिब से अकलियती तबके के वसाइल से आरी और होनहार बच्चों को वजीफा देने के अलावा मुफ्त कोचिंग भी दिलाती है, ताकि वो मुकाबला जाती इम्तिहानात की तैयारी करके इंजीनियरिंग, मेडिकल, कानून जैसे कोर्सेज में कामयाब हो सके। फ्री कोचिंग के बल पर हम सपने साकार करें, जीवन को सम्मान मिले, जन जन को अब मान मिले। आप बनेंगे तो बनेगा हिंदुस्तान। वांगड़ सीमेंट, सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। अस्पताल फोन लगा, डॉक्टर साहब को खबर तो कर दे। ये लो
अरे मोबाइल कहाँ है? मोबाइल यहाँ। चल छोड़, पक्की सड़क पकड़ ले। अरे अरे संभल के। अरे पक्की सड़क कहाँ गई? कौन सी पक्की सड़क बापू? हाँ? चल मुन्ना, स्कूल आ गया। पक्का स्कूल कहाँ गया? अरे अरे रुक, ये स्कूल थोड़ी ना है। बहकी बहकी बातें कर रहे हैं बाबूजी, अस्पताल में दिखा लेते हैं। अरे अब्दुल, ये बोरिया बिस्तरा लेकर तुम सब कहाँ चल दिए? शहर ताऊ, और कहाँ? पेट भी तो पालना है। अरे वो तालाब खींचने का काम तो तुम्हें मिला है ना मनरेगा से। मनरेगा? हाँ। वो क्या है? हाँ, चल बेटा, आगे अस्पताल पे रोक ले। रुक 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 रुक। अरे लल्लन भैया, यहाँ अस्पताल था, वो कहाँ गया? आ गए हो क्या चाचा? अस्पताल जाना है तो शहर में जाओ। बाबूजी, बाबूजी चलना नहीं क्या अस्पताल? हाँ हाँ हाँ, अस्पताल, पक्की सड़कें, पक्के स्कूल, मनरेगा और कितना कुछ। इन 10 साल में जिंदगी कितनी बदल गई है और ये सब जिंदगी का हिस्सा बन गया है, जैसे सदियों से सब कुछ ऐसा ही था। भारत निर्माण का यही प्रमाण। जन जन को छुआ, जन जीवन बदला। सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। देश युवा है। देश के 50% से ज्यादा लोग अंडर 30 हैं। युवा हैं, उनके जो एक्सपेक्टेशंस हैं, बिलीव्स हैं, माइंडसेट है, वो ऑब्वियसली एक युवा ही बेहतर समझ सकता है, जो लिबरल हो, जो ओपन माइंडेड हो। और वो अगेन नो रॉकेट साइंस। कांग्रेस के लीडर्स हैं जिनके साथ यूथ रिलेट करता है। वो गाना है ना, हम हैं नए, अंदाज क्यों हो पुराना। कट्टर सोच नहीं, युवा जोश। मैं हसीबा अमीन, राहुल गांधी जी की इस युवा सोच से जुड़ी एक युवा कांग्रेस कार्यकर्ता। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर के वजीर ज़राअत गुलाम हसन मीर ने कांग्रेस एनसी इख्तलाफात पर कहा कि कांग्रेस 700 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के क़याम में रुकावट नहीं है। हार जीत का कोई सवाल नहीं। कांग्रेस का जहां तक मुझे इल्म है, कांग्रेस एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के क्रिएशन में रुकावट नहीं है, बल्कि कांग्रेस का कहना यह है कि जो गनाई कमेटी की रिपोर्ट है उसमें इम्बैलेंसेस हैं, उसमें कुछ ऐसे हिली टेरेन्स, माउंटेनियस रीजन्स, इनएक्सेसिबल एरियाज, थिकली पॉपुलेटेड एरियाज को नजरअंदाज किया गया है। कांग्रेस का जहां तक मुझे इल्म है, दे स्टैंड फॉर द कोलिशन, दे डोंट स्टैंड फॉर डिसोल्यूशन। अमेरिकी सदर बराक ओबामा का कहना है कि 2014 के बाद अमेरिका अफगानिस्तान में थोड़ी तादाद में फौज को रखेगा। ताहम ओबामा ने फौज की तादाद को वाज़ेह नहीं किया। कांग्रेस के सालाना इजलास से खिताब करते हुए ओबामा ने कहा कि अलकायदा के इम्कानी खतरे से निपटने के लिए अफगानिस्तान में अमेरिका अपनी फौजों को तैनात रखेगा। जनूबी अमेरिका का एक बड़ा हिस्सा बर्फानी तूफान से शदीद मुतासर हुआ है। खराब मौसम के बायस अटलांटा में वाक़ दुनिया के मसरूफ तरीन एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली तकरीबन 900 परवाजों को मनसूख कर दिया गया। परवाजों की मनसूखी की वजह से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सर्दी की शिद्दत ने शिकागो नदी को पूरी तरह से मुंजमद करके रख दिया है। बर्फानी तूफान की वजह से मकामी इंतजामिया ने स्कूलों को बंद कर दिया है और हाईवेज भी बंद कर दिए गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल ने यूरोपीय यूनियन की अफवाज को शोरश ज़दा मुल्क वस्ती अफ्रीका जमहूरिया रवाना करने का इख्तियार दे दिया है। यूरोपीय यूनियन की अफवाज वस्ती अफ्रीकी जमहूरिया में पहले से इंतहा पसंदों की सरकूबी कर रही है। फ्रांसीसी और अफ्रीकी यूनियन फोर्स के साथ ताउन करेंगी। सलामती काउंसिल ने इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी करने वालों और अमन के लिए खतरा बनने वालों पर इक़्तिसादी पाबंदियां आयद करने का भी फैसला किया है। फ्रांसीसी सफारतकार के मुताबिक यूरोपीय यूनियन की अफवाज को वस्ती अफ्रीकी जमहूरिया के दारुल हुकूमत बंगोई के एयरपोर्ट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैनात किया जाएगा।
यूक्रेन के सदर विक्टर यानुकोविच ने वजीर आजम माइकोला अजारोव का इस्तीफा कबूल करते हुए हुकूमत को तहलील करने के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए हैं। मुस्ताफी वजीर आजम अजारोव का कहना है कि मौजूदा बहरान के पुरअमन हल और सियासी समझौते की राह हमवार करने के गर्ज से उन्होंने ओहदे से इस्तीफा दिया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने गुज़श्ता 2 महीने से जारी सियासी बहरान के हल के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए हैं। अजारोव ने कहा कि मौजूदा हालात से मुल्क की समाजी व इक़्तिसादी तरक्की का अमल शदीद तौर पर मुतासर हुआ है। इसी दौरान यूक्रेन के सदर ने एहतजाजी मुजाहरों से मुताल्लिक हाल ही में मुरतब करदा मुतनाज़ा कानून को भी कलादम करार दे दिया है। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अस्सलातु वस्सलामु अला अब्दिही व रसूलिही मुहम्मदिल मुस्तफ़ा इमामुल अंबिया खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व मा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हजार बार बशो हमदहन मुश्को गुलाब हनूज़ नाम तो गुफ्तन कमाल बे अदबीस्त अदबगाहिस्त ज़ेरे आसमां अज अर्श नाजुक तर नफस मुनकर दमी आयद चुने तो बायज़ीदी जा। खिदमते नात है विरसतन मुस्तफ़ा, दर से वाबस्ता हूँ निस्बतन मुस्तफ़ा। आप मिसले बशर खिलकतन मुस्तफ़ा, सूरतन मुस्तफ़ा सीरतन मुस्तफ़ा। तज़किया और तालीम और तबलीग दी, तज़किया और तालीम तबलीग दी। आप उम्मी लक़ब हिकमतन मुस्तफ़ा। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आपका मेज़बान सईद काज़िम शर्फी आप तमाम का तहे दिल से खैर मक़दम करता है। नाज़रीन जश्न मुबारक में हम इस तरह से मज़ामीन, बड़े नए उन्वानात, जो दौरे जदीद के तक़ाज़ों को पूरा करने वाले ऐसे उन्वानात जिसमें हम अग़ियार को भी ऐसी गुफ्तगू करें जो उनको मुतमईन कर सके, ऐसी बात कर रहे हैं यहाँ से। और हम आपको बता दें कि हम जो मज़ामीन के ज़रिए से आक़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत और हयात तय्यबा पर रोशनी डाल रहे हैं, यकीनन आप उन सब से मुतमईन हुए होंगे। रबीउल अव्वल के इस मुतबरिक माह में शुरू से लेकर पूरे अभी तक जितने मज़ामीन आपकी खिदमत में पेश किए गए हैं बड़े ही अनोखे रहे। इंशाअल्लाह आज जिस मजमून के तहत हम गुफ्तगू करेंगे, इस सिलसिले में मैं आपको बता दूं कि आक़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रहमत के साए में अपने और गैर, इस मद में हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए जो मोहतरम आलिम दीन मौजूद हैं, आइए मैं उनका तारीफ करवा देता हूँ। हजरत हमारे साथ मौजूद हैं हजरत अल्लामा मौलाना हामिद हुसैन हसन फारूकी, निगरान सुन्नी दावत इस्लामी आंध्र प्रदेश। हजरत प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। और आपके हमारी हर दिल अजीज नात खां शख्सियत जनाब असद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इंशाअल्लाह अजीज प्रोग्राम के दरमियान में हम नात पाक भी असद भाई से पढ़ाते रहेंगे। आइए प्रोग्राम का आगाज करते हैं, गुफ्तगू करते हैं। मोहतरम, जिस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा एक वो जो हिजरत से पहले वाली थी, और हिजरत से पहले वाली में वो दोनों मरहले आते हैं। जो वही से पहले वाला मरहला था, यानी नबुवत का ऐलान होना था, उसके बाद का जो मरहला था एक ये हुआ। और यहाँ पर
अपनों और अगयार के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कैफियत थी, आपका जो बर्ताव था, यकसर जब मक्के